हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इस बारे में मैं बात करूंगा मैस्टरबेशन यानी हस्तमैथुन के बारे में। क्या ये फ़ायदेमंद है जैसे कि आप बहुत सारी वीडियोस में सुनते रहते होंगे, या ये नुकसानदायक है? दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपकी तवज्जो एक बात पर लाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अब से जो पहले का माहौल था जब लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारते थे, तब आप ये देखिए ना ही इतनी कोई मर्दाना कमज़ोरी होती थी, ना ही लोगों को बहुत ज़्यादा पुरुषों को कमज़ोरी महसूस होती थी, ना ही उनका टाइम पीरियड कम होता था, ना ही ढीलापन हुआ करता था और ना ही कोई संतानहीन आम तौर से मिलता था। बहुत कम कोई इक्का-दुक्का लोग ऐसे होते थे जिनके अंदर ये परेशानियाँ मौजूद थीं। लेकिन अगर आज के दौर में देखें तो सैकड़ों, हज़ारों लोग ऐसे हैं अपने ही मोहल्लों में और शहर में जो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं और इनका जो ग्राफ है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों वो है हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन एक इतना गंदा और बुरा अमल है कि ये आपके शरीर को अंदर से ख़त्म करता है, खाली करता है। इसके ज़रिए से बहुत सारे नुकसानात हमारे ना सिर्फ शरीर को बल्कि दिमाग को भी होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि मैस्टरबेशन से कोई भी नुकसान नहीं है। ये एक तरह की जो है ज़रूरत होती है बॉडी की, और चाहे वो आप हाथ से कर दें या किसी फीमेल पार्टनर के साथ करें वो बराबर होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो प्रकृति है वो प्रकृति है। प्रकृति के अंदर कोई भी नुकसान नहीं, लेकिन प्राकृतिक जो भी काम है वो सब के सब नुकसानदेह हैं। इसका जो तर्क मैं आपको दूंगा वो ये दूंगा कि दोस्तों, पहले लोग जब ये गंदगी नहीं करते थे और इस तरह की बीमारियों से बचे हुए थे तो वो ज़्यादा सेहतमंद थे, उनके अंदर ज़्यादा ताकत थी। और आज जब के लड़के यंग एज से ही ये सब करना शुरू कर देते हैं तो उनके अंदर जो है तमाम दिक्कतें जो हैं वो पैदा होने लगती हैं। जब वो शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो नहीं गुजार पाते, क्योंकि उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती हैं। और कमज़ोरी आने का मतलब ये कि अपनी ताकत तो सारी तुम अपने हाथ से निकाल चुके, तो अब तो कमज़ोरी आनी है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हस्तमैथुन करने से ना सिर्फ जो पेनिस है, जो लिंग है, उसकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, बल्कि पूरा शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है। वो प्राकृतिक अननेचुरल तरीका है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का, उससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए। आज जो इतनी तमाम नपुंसकता बढ़ती जा रही है, आज जो लोगों का लो स्पर्म काउंट होता जा रहा है, आज जो लोगों के अंदर ढीलेपन की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आज इतनी जल्दी जो लोग इजैक्युलेट कर देते हैं, इसका एक और एक कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्तमैथुन यानी मुश्तज़नी यानी मैस्टरबेशन है। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो इतनी ये बीमारी है ये आम क्यों है? पहले ये आम क्यों नहीं थी? क्योंकि आज लोग इस गंदगी की तरफ ज़्यादा हैं और इस वजह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि मैस्टरबेशन करने से ना सिर्फ फिजिकल बल्कि हमारे मेंटल जो स्टेट है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो गड़बड़ा जाती है। सेरोटोनिन और डोपामिन का जो बैलेंस होना चाहिए वो गड़बड़ा जाता है। और आप देखेंगे कि जो हस्तमैथुन करने वाले लड़के हैं उनका ना ही पढ़ाई में दिल लगता, ना ही काम में दिल लगता, और वो एक तरफ को बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, और वो जो है शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ दोस्तों, कमज़ोरी आ जाना एक अलग बात है, लेकिन आज यंग लड़के, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे जो पेशेंट्स हैं उसमें ज़्यादातर यंग लड़के मेरे पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। मेजॉरिटी मोर देन 50% मेरे पेशेंट्स जो हैं उनकी उम्र 30 साल से कम है। और अगर बात की जाए तो 80% से ज़्यादा जो मेरे मरीज़ हैं उनकी उम्र 50 साल से कम है। बूढ़े लोग जो नेचुरल तरीके से बॉडी कमज़ोर हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने अपने हाथ से अपनी बॉडी की सारी ताकत निकाल निकाल के अपने आप को कमज़ोर कर लिया, तो अब आप जो है यंग एज में ही बीमार हो जाएंगे और आप यंग एज में ही उस चीज़ के मज़े नहीं ले पाएंगे जो आपको प्राकृतिक तरीके से लेना था। मैं दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी बात बताना चाहूँगा कि हमेशा नेचुरल जो चीज़ें हैं वो कभी नुकसानदेह नहीं होती और अननेचुरल चीज़ें हमेशा नुकसानदेह होती हैं। और ये मैस्टरबेशन जो है ये एक अननेचुरल तरीका है अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का। जहाँ तक हो सके अपने आसाब पर कंट्रोल करिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करिए और इस बीमारी से बचिए। अगर दोस्तों आप इस बीमारी से नहीं बचे, मैस्टरबेशन से नहीं बचे, तो फिर आपको हज़ारों लाखों रुपया अपने इलाज पर खर्च करना पड़ेगा और उसके बावजूद भी आप वो मज़े नहीं ले पाओगे जो कि एक नेचुरल आदमी ले सकता है। आप और आपके पार्टनर, आपकी बीवियां इस वजह से परेशान हो जाएंगी कि आपके अंदर वो नेचुरल ताकत कभी आ ही नहीं पाएगी। तो हर हाल में दोस्तों आप जो हैं इससे बचने की अपनी पूरी कोशिश करिए और मैस्टरबेशन को एक बिल्कुल ही गलत अमल मानते हुए हर हाल में इससे परहेज़ करिए, इससे तौबा करिए।
मैं यहाँ पर दोस्तों एक बात आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये लोग कहते हैं कि मैस्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं होता, मैस्टरबेशन तो फ़ायदेमंद है, इन लोगों से बस इतना पूछ लो कि अगर ऐसा है तो इतने नपुंसकता के केस क्यों बढ़ रहे हैं? बस एक बात इन लोगों से पूछ लो। और दोस्तों वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप या आपके घर में कोई भी किसी भी बीमारी से परेशान है, ख़ास तौर से अगर सेक्सुअल किसी भी बीमारी से परेशान है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और हमारी दवा भी अपने घर मंगवा सकते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया जिसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या समझते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।